हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम नेटवर्क थ्योरी के या इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये एक सर्किट गिवन है। हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन बिलो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस का उपयोग करके दिए गए सर्किट में क्या करना है आपको, 5 ओम के रेजिस्टेंस में आपको फाइंड करना है करंट की वैल्यू। ठीक है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्किट में। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में आप करंट की वैल्यू को बताइए मेश एनालिसिस का उपयोग करके। ठीक है, मतलब कि मेश एनालिसिस बोला जाए या केवीएल बोला जाए या लूप एनालिसिस बोला जाए, आपको यही मेथड यूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है और सभी ब्रांच में या जिस ब्रांच में पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में गिवन है, हमको क्या करना होता है, हम सबसे पहले देखते हैं इसमें लूप कितने हैं। तो देखेंगे लूप आपके 1, 2 और 3 लूप हैं। देखिए एक लूप ये है आपका, दूसरा लूप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और तीसरा लूप आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 लूप हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, इसमें हमें केवीएल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सभी ब्रांच में कि इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन, सभी ब्रांच में हम अपने अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं। चाहे आप इस डायरेक्शन में ले लीजिए, इनमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे सभी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए, या फिर आप कोई भी लूप में किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम ज़्यादातर जो डायरेक्शन लेते हैं क्लॉकवाइज ही लेते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर हमें वोल्टेज के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए प्लस माइनस लेना है या कहाँ पर हमें करंट के लिए प्लस माइनस लेना है, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि सभी लूप में, जैसे कि ये आपको पता ही है, एक लूप 1, यहाँ पर आपका लूप 2 है, यहाँ पर आपका ये लूप 3 है। ठीक है, यहाँ पर लूप 1 में आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लीजिए I1। ठीक है, इसके बाद में आप लूप 2 में करंट की डायरेक्शन ले लीजिए क्लॉकवाइज I2 और लूप 3 में आप करंट की डायरेक्शन ले लीजिए यहाँ पर I3। तो I1, I2 और I3 तीनों लूप में हमने करंट ले लिया है, तीनों में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन I1 इस तरह से है, यहाँ पर आप देखोगे तो I2 की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इस लूप में है, यहाँ पर I3 लूप में देखोगे तो यहाँ पर I3 की डायरेक्शन इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में आपकी जो हम करंट की डायरेक्शन ले लिए हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, पर हम एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। जब हम वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं या फिर वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कब प्लस कब माइनस लेना है, हम कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम क्लॉकवाइज लें। ठीक है, हमें ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा यदि एक ही डायरेक्शन में हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में लेंगे आपको सेम आंसर मिलने वाला होता है। ठीक है, सेम आंसर मिलेगा चाहे किसी भी डायरेक्शन में करके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 1। तो हम एक लूप 1 में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या अप्लाई करेंगे, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिए यहाँ करंट एंटर कर रही है, I1 एंटर कर रही है माइनस से, तो -10 ले लीजिए। ठीक है, जिसने भी वीडियो हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पर भी 3 लूप लेकर उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ से जब करंट एंटर करती है वोल्टेज सोर्स में माइनस से, तो हम माइनस ले लिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये इस पूरे लूप की बात हो रही है, इस लूप की। तो यहाँ पर हमने -10 ले लिया। अब इसके लिए हम क्या लेंगे, इसमें हम प्लस से करंट एंटर कर रही है, देखिए करंट ऐसे जा रही है, प्लस से एंटर कर रही है, तो +8 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में प्लस यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो 4, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से I3 आ रहा है, I1 I3। ठीक है, I1 यहाँ से जा रहा है और इधर से यहाँ पर I3 आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करंट ले लेंगे I1
माइनस I3, जिसके लिए लेते हैं, जिस लूप के लिए लेते हैं उसका करंट प्लस में और जो दूसरा करंट होता है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो I1 माइनस I3। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से आपने यहाँ आ गए, इस लूप की पूरी बात हो रही है, तो यहाँ प्लस से करंट एंटर कर रहा है तो प्लस 10। इसके बाद में यहाँ पर आपका वोल्टेज शो, आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे, यहाँ पर +5 और यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो होगा, I1 ऊपर से आ रहा है और नीचे से I2, तो हो जाएगा I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ से -10 और ये +10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनको आप घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, 8 + 4I1 माइनस, देखिए ये 4I1 माइनस 4I3 प्लस 5I1, ये आ जाएगा आपको यहाँ से 5I1 माइनस 5I2। ठीक है, 5I2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको आप ऐड कर लीजिए, जो 4I1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5I1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9I1 माइनस, देखिए I2 कहाँ पर है, तो I2 माइनस 5I2, तो यहाँ से लिख लीजिए माइनस 5I2। फिर इसके बाद I3 देखिए, तो I3 कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो -4I3 इक्वल्स टू, ये जो 8 है उसको उस साइड जाएगा तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन कितना बन गया, 1। ठीक है, इसके बाद में अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 2। अब हम क्या करेंगे, लूप टू में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लोज लूप 2 है, तो यहाँ पर हम करंट लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप कहीं से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से हम ले रहे हैं वोल्टेज, यहाँ से ले रहे हैं, तो आप कहीं से भी ले लीजिए। यहाँ से जैसे देखो यहाँ से करंट आ रहा है, एंटर किससे कर रहा है, माइनस से कर रहा है, तो आप ले लीजिए -10। इसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, इसमें 2 करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पर आपने ले लिया इसको -10, माइनस से एंटर कर रही है करंट। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर करंट देखोगे, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका +4 और I2 माइनस I3। यहाँ पर आप इसके लिए ले रहे हो तो आप I2 प्लस में और माइनस इधर से जो करंट I3 आ रहा था उसको आप ले लो I2 माइनस I3। फिर यहाँ पर आप लोगे तो यहाँ पर आप देखोगे +4 I2। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो +5, देखिए यहाँ से I2 आ रहा है लेकिन यहाँ से I1 आ रहा है, तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस लूप की इक्वेशन आपको इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको -10 प्लस, ठीक है, यहाँ से देखो 4I2 माइनस 4I3, ओके, 4I2 माइनस 4I3 प्लस 4I2 प्लस 5I2 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए I1 वाला पहले आप टर्म से लिख लीजिए, तो ये -5I1। ठीक है, फिर देखिए I2 कहाँ पर है आपका, तो +4I2 प्लस 4I2 प्लस 5I2, तो कितना हो जाएगा 13 + 13I2। ओके, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में I3 देखिए, तो -4I3 और एक ही I3 है, -4I3। ठीक है, इक्वल्स टू, ये -10 है, उस साइड में जाएगा पक्षांतर होगा तो +10 हो जाएगा। इस तरह से आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, तो आपने लूप 1 और लूप 2 को सॉल्व करके आपने 2 इक्वेशन प्राप्त कर लिया। इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 3। अब हम लूप 3 में, जो आपका लूप 3 है, अब लूप 3 में हम यहाँ पर इस लूप पे, ये जो लूप है आपका लूप 3, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे KVL। तो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ से आपका कुछ इस तरह से चल रहा है, कुछ इस प्रकार से आपका ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से ले लीजिए, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5I3। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आओगे तो इसमें 2 करंट फ्लो हो रहा है, एक यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, एक यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है, देखेंगे आप यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा करंट आपका इस साइड से फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पर इस साइड से आ रहा है, यहाँ पर इस साइड से आ रहा है और ये I3 यहाँ से आ रहा है। तो आपका हो जाएगा +4, यहाँ से I3 आ रहा है तो I3 क्योंकि हम 3 के लिए ले रहे हैं और -I2, ठीक है, -I2। इसके बाद में यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है +4, यहाँ पर यहाँ से आपका I3 आ रहा है, ठीक है, और इसके अपोजिट में I1 आ रहा है तो I3 माइनस I1। इसके बाद में माइनस से करंट एंटर कर रहा है तो -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह से हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से 5I3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 4I3 -4I2 प्लस 4I3 -4I1 -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए I1 वाला टर्म्स पहले, तो ये कितना है -4I1। इसके बाद देखिए I2 वाला टर्म्स, तो I2 कितना है यहाँ पर -4I2 है। इसके बाद में I3 वाला टर्म्स देखिए तो ये 4 कितना हो जाएगा और ये 5, ठीक है, 4 और 5। तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा, सॉरी, जो यहाँ पर आपका जो वैल्यू थी, एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है ये 4 इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो जब ये 4 रहेगा बेटा तो आप ध्यान देंगे ये 4 है तो यहाँ पर इसको भी आपको 4 लेना होगा, इसको भी आप 4 ले लीजिए, ठीक है। तो 4 और 4I3 आपको कितना हो जाएगा 12I3 इक्वल्स टू ये 8 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको इस तरह से ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ये आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, या चाहें तो आप दोनों ही साइड में 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा I1, यहाँ से आपका आ जाएगा I2 प्लस 3I3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको 3, मतलब हमने क्या किया, दोनों ही साइड में, बोथ साइड हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड में। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन आपको थर्ड मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रेमर रूल्स को लगाकर, क्रेमर रूल्स के माध्यम से हम I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर टर्मिनेशन मतलब विलोपन विधि से हम I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए